हाय फ्रेंड्स, मैं सीए फैनल शाह मेरी चैनल के ऊपर वापस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का विषय है स्कॉलरशिप्स। फ्रेंड्स, certain initiatives of our institute always proves that yes, institute is concerned for us, institute cares for us. एंड वैसा ही एक इनिशिएटिव जो एजेस से चलता आ रहा है, दैट इज फॉर स्कॉलरशिप। सो इंस्टीट्यूट कभी नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या पैसे ना होने के कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बनता, एंड इसीलिए सालों से वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। पर इन आर मदर इंस्टीट्यूट, इन ऑर्डर टू सर्व अस बेटर एंड मोर, हैज केम अप विथ फ्यू न्यू थिंग्स। दैट इज, यू कैन से, our board of studies operations have started online portal, यानी कि अब सारी एप्लीकेशन जो स्कॉलरशिप्स की है वो ऑनलाइन होती रहेगी, राइट। एंड इतना ही नहीं, इंस्टीट्यूट ने 100 करोड़ रुपीस का फंड कॉर्पस स्कॉलरशिप्स के लिए असाइन किया गया। सो बहुत अच्छी चीज फ्रेंड्स ये है कि अब आप एसएसपी पोर्टल के ऊपर ही आपकी स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम दो चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले कि किस प्रकार की स्कॉलरशिप्स आज की तारीख में अवेलेबल है, एंड अगर आप उस स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो whom you should contact or how you should apply for it. This is the main purpose of this particular video. फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो आपको दो तरीके से काम में आ सकती है। वीडियो को देखते देखते आपको रियलाइज होगा कि मुझे तो स्कॉलरशिप की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आपको भले स्कॉलरशिप की जरूरत ना, पर आप उन हर एक सीए स्टूडेंट्स के ग्रुप में, उन सोशल मीडिया पे शेयर करें, बिकॉज ऐसा कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर होगा जिसे स्कॉलरशिप की जरूरत होगी। आपको कई बार ऐसा लगता है कि सर मेरे तो कोई फ्रेंड्स को स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं। कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड को सच में जरूरत होती है, पर शायद से उसने आपको बताया नहीं होगा। सो इस तरीके से किसी अनजाने को, किसी जरूरतमंद स्टूडेंट को अगर इस वीडियो से हेल्प मिल जाए, मेरे द्वारा वीडियो बनाने से हेल्प और आपके द्वारा वीडियो फॉरवर्ड करने से हेल्प, देन दैट कैन बी नॉट a small thing, but it can bring a revolution in our field of chartered accountancy. So मैं आपसे दो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इसे जितने ज्यादा लोगों से हो पाए उसे शेयर करना। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस मूव अहेड। सबसे पहली बात यह आती है कि सर कौन से स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फाउंडेशन स्टूडेंट को छोड़ के जो भी इंटरमीडिएट एंड फाइनल के जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो पहले वो अपने कोर्स के लिए रजिस्टर कर ले, फिर वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। प्लस पहले लास्ट डेट्स और वो सब होता था, अब कोई लास्ट डेट है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। अब आप जब चाहे तब आप स्कॉलरशिप के लिए क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। पहले पुराने प्रोसेस में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती थी, पर नाउ वेरी गुड थिंग इज आपको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं सिवाय कि एक डॉक्यूमेंट, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कैंसल्ड चेक। यानी वो बैंक अकाउंट का कैंसल चेक जिस बैंक में आप चाहते हो कि आईसीईआई स्कॉलरशिप की अमाउंट डिपॉजिट करें, उसके साथ आपके पास कौन सी चीजें हैंडी होनी चाहिए? देन इट्स योर पैन नंबर, आई मीन द पैन नंबर ऑफ योर फादर और मदर, राइट, एंड आधार नंबर। मोर ओवर आपको ध्यान रखना है कि आईसीईआई जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो आपके खाते में, आपने जो बैंक अकाउंट दिया है उसमें क्वार्टरली बेसिस पे वो क्या करता है? क्रेडिट करता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इतनी सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो आपको और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, राइट। आप इजीली फ्रेंड्स क्या कर सकते हो? स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि कितने अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, तो एक नीड बेस्ड यानी जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स दो लेवल पे अवेलेबल है। वन इज एट इंटरमीडिएट एंड अनदर इज एट फाइनल। फिर तीसरे एक प्रकार की स्कॉलरशिप है, वो है मैरिट कम नीड बेस्ड, यानी जो इंटेलिजेंट रैंकर स्टूडेंट है प्लस जरूरतमंद है उसके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है, वो नीड बेस्ड से थोड़ी ज्यादा है। एंड चौथे प्रकार की स्कॉलरशिप है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जो 1 से 10 रैंकर्स के लिए अवेलेबल है, उसमें नीड बेस्ड देखा जाता नहीं है। तो एक एक प्रकार के स्कॉलरशिप के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट इज नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स, यानी ये स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स की इनकम, सालाना इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं है, राइट। तो इसके अंदर स्टूडेंट अपने इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन को करवाने के बाद या तो वो इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन रूट से करवाए
या फिर डायरेक्ट एंट्री रूट से करवाए, उसके बाद वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, राइट। एंड उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, एंड ये स्कॉलरशिप की अमाउंट हर 1500 रुपीज पर मंथ है। फ्रेंड्स, पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर। वो अगर आप अगर इस स्कीम के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो को पॉज करके पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप खुद पढ़ सकते हो। सो दिस इज बेसिकली फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट की इनकम 3 लाख या उससे कम हो। इसी प्रकार से द नेक्स्ट इज फॉर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाइनल, राइट। द अमाउंट इज सेम 1500, राइट। द सेम क्राइटेरिया कि आपके पेरेंट्स की इनकम 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए, पर इंपॉर्टेंट इज you should have registered for CA final, right? And another important is कि आपको कितने समय तक ये स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। तो आपका आर्टिकलशिप का जो रिमेनिंग पीरियड है एंड 30 मंथ्स विच एवर इज लेसर, यानी मान लीजिए किसी के अब सिर्फ 20 महीने बाकी आर्टिकलशिप के, तो उसे 20 महीने के लिए ही ये स्कॉलरशिप की अमाउंट मिलेगी, उससे ज्यादा ये अमाउंट मिलेगी नहीं। फिर तीसरे प्रकार की स्कॉलरशिप है दैट इज मेरिट कम नीड बेस्ड। सो दिस इज फॉर all the rankers, right, of intermediate examination, and right, it is available moreover those who are not covered under merit scholarship। यानी चौथे प्रकार की स्कॉलरशिप है वो 1 से 10 के लिए। सो दिस इज लाइक यू कैन से जिसका रैंक 10th के बाद आया हो उनके लिए सिमिलर पीरियड का क्राइटेरिया 30 मंथ्स और रिमेनिंग आर्टिकलशिप पीरियड, पर यहाँ पे अमाउंट इज बिट हायर, दैट इज इंस्टेड ऑफ 1500 per month you are eligible to receive the scholarship of 2000 rupees per month, right? And last is you can say merit basis पे जो scholarships available है, right, वो है खास करके उस इंटरमीडिएट के रैंकर्स के लिए जिनका रैंक 1 से 10 में आया। अब कई बार फिर ऐसा हो सकता है कि किसी का 5th रैंक पे 5 बच्चे हो या फर्स्ट रैंक पे 3 बच्चे हो, तो वो सारे बच्चों को अवेलेबल होगा, राइट। यानी इट इज रैंक नंबर 1 टू रैंक नंबर 10, right? Likewise, the students are eligible for this scholarship। ये स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी, एक पीरियड सिमिलर है, सेकंड इसकी अमाउंट इज हायर 2500 पर मंथ, थर्ड आपको पहले ये एप्लीकेशन करो उसके पहले से ये फाइनल के लिए रजिस्टर कर देना, राइट। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे कोई आपके पेरेंट्स के इनकम का जो क्राइटेरिया था वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता नहीं है। देयर इज नो एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनकम क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से 4 स्कॉलरशिप्स हमने देखी जो इंस्टीट्यूट अब से नए स्कीम के मुताबिक आपको प्रोवाइड करती है। हाँ फ्रेंड्स, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको ऐसे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कांटेक्ट कर लेना होगा जो आपको रिकमेंडेशन दे एंड जो आपके इनकम सर्टिफिकेट्स की जो बात है उसके लिए आपको हेल्प करे, राइट। तो अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, इफ यू अंडरगोइंग आर्टिकलशिप, राइट, तो फिर आपके प्रिंसिपल की आपको सारी सर्टिफिकेशन चाहिए जो ऑनलाइन है। एंड अगर आपने आर्टिकलशिप अभी तक शुरू नहीं की, राइट, देन इन दैट सिचुएशन आप कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, राइट, उसके पास ये सर्टिफिकेशंस करवा सकते हो और उसके रिकमेंडेशन का हेल्प ले सकते हो। नॉट टू वरी, अब ये सारी चीजें एब्सोल्युटली ऑनलाइन है। सो फ्रेंड्स, ये 4 प्रकार की स्कॉलरशिप है। कोई भी प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए आपको आगे बढ़ना हो तो अब सबसे अच्छी चीज क्या है फ्रेंड्स, अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। मींस एकदम सिंपल तरीके से आप कह सकते हो कि आपको एसएसपी पोर्टल जो है, राइट, उस एसएसपी पोर्टल पे आपको लॉग इन करना है, राइट। लॉग इन करते ही वहां पे स्कॉलरशिप्स के टैब आ जाता है, उसको आपको प्रेस करके यू नीड टू डू ऑल द थिंग्स अहेड। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी चीज क्या है, अब आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरनी नहीं है, ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एसएसपी पोर्टल में ऑटो फिल हो जाती है। एसएसपी पोर्टल ऑटो पॉपुलेट करके अपने डेटाबेस में से ये फॉर्म के अंदर ले लेता है। सो वंस यू लॉग इन टू एसएसपी पोर्टल एंड नेविगेटेड टू स्टूडेंट्स मॉड्यूल, यू नीड टू क्लिक ऑन स्कॉलरशिप ऑप्शन। उसके अंदर स्कॉलरशिप के फॉर्म्स अवेलेबल होंगे, राइट, एंड उसके अंदर आपको माई स्कॉलरशिप जो है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन के ऊपर उसका थोड़ा थोड़ा नेविगेशन आप देख पा रहे हो। फर्दर आप जैसे इस फॉर्म को ओपन करोगे, ऑलमोस्ट बेसिक आपकी सारी डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएगी, राइट। आपको जस्ट एक बार चेक कर लेना है, राइट, कि भाई कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग ना हो, राइट। स्टूडेंट नीड्स टू वेरीफाई दोस ऑटो फिल डिटेल्स टू एंश्योर दैट कोई डिटेल अगर गलत हो तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, राइट। बाकी ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स, उसके आर्टिकलशिप की डिटेल्स भी सब कुछ वहां पे ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद, राइट, स्टूडेंट
हु इज अंडरगोइंग आर्टिकलशिप, तो उसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर उसने आर्टिकलशिप अभी तक स्टार्ट ना की हो तो शैल ऑब्टेन इनकम सर्टिफिकेट एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम एनी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका मेंबरशिप नंबर यहां डालोगे और सबमिट करोगे, तो उस पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट के ईमेल आईडी पे, जो उसका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हो वो इंस्टीट्यूट के पास होता है, और उसके मोबाइल नंबर पे एक इंटीमेशन चला जाएगा कि समवन इज ट्राइंग टू गेट योर रिकमेंडेशन। तो उस पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर को आपको रेकमेंड करना होगा, वो प्रोसेस उसे कंप्लीट करनी होगी, राइट। देन स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, उनके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम की डिटेल्स है वो फिल करनी होगी, राइट। एंड स्टूडेंट्स को खास करके उनके पेरेंट्स या गार्डियन जो है उनका पैन एंड आधार कार्ड की डिटेल्स इस लेवल पे अपलोड करनी होगी, बिकॉज बेसिकली दैट विल हेल्प इंस्टीट्यूट टू वेरीफाई द क्राइटेरिया ऑफ इनकम। उसके बाद एक बार ये हो जाए, उसके बाद आपको खास करके आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहां पे भरनी है। आप जब बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरते हो तब आपको खास करके बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज फ्रेंड्स दिस इज द बैंक अकाउंट where the amount of scholarship will be credited, so you need to be very sure. And apart from that, यहाँ पे आपको आप जिस बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरती हो उसका कैंसल चेक आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपलोड करना होगा, एंड फिर एक ओटीपी के माध्यम से आपको पूरा फॉर्म वैलिडेट करना होगा। एक बार आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है और आप फॉर्म को वैलिडेट कर देते हो, उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो सबमिटेड आ जाएगा। उसके बाद जो पर्सन वेरिफिकेशन करने वाला है वो एक बार कर लेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप आर्टिकलशिप करें तो आपके प्रिंसिपल, एंड अगर नॉन आर्टिकल स्टूडेंट हो तो आपने जिसका मेंबरशिप नंबर दिया होगा वो एक बार वो अप्रूव कर देता है, राइट। उसके बाद अप्रूवल होगा इंस्टीट्यूट साइड से, एंड फिर रेगुलरली आपका वैलिडेशन होता रहेगा, राइट। दिस इज हाउ यू कैन से द थिंग्स विल हैपन. So once first you as a student validate the form, then member will approve the form, and third, the institute will approve the form. Once this process is done, then you can say regularly on quarterly basis you will start receiving the scholarship amount being credited in the bank account details which you have provided, right? So that's how everything becomes so smooth. And आप एक बार अप्लाई कर देते हो, उसके बाद अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई कि रिजेक्ट हुई, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक बार इंस्टीट्यूट और मेंबर वेरीफाई कर ले, उसके बाद आपको इस पोर्टल के अंदर, इस टैब के अंदर आप देख पा रहे हो, राइट, वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना इजी, कितना ल्यूसिड ये पर्टिकुलर प्रोसेस हो चुका है। एंड एक ऑटोमेटिक सिस्टम है स्कॉलरशिप सिलेक्शन की, राइट, और स्कॉलरशिप अमाउंट के डिसबर्समेंट की। तो यहाँ पे कोई भी प्रकार से कोई कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है, कोई बायसनेस इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप एलिजिबल होते हो, राइट, तो आप 100% स्कॉलरशिप अमाउंट को रिसीव करोगे। इतना सब समझने के बाद अगर आपको कोई क्वेरी हो, या फिर आपने अप्लाई कर दिया पर काफी समय तक आपके पोर्टल के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है पर पैसे नहीं है, या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई पर आपको लग रहा है नहीं आई एम एलिजिबल, ये सारे सिचुएशन में आपको कोई भी प्रकार की क्वेरी हो, कोई भी प्रकार का क्लैरिफिकेशन हो, कोई भी प्रकार का कम्युनिकेशन करना हो, तो आप हमेशा एसएसपी पोर्टल के ऊपर ईमेल कर सकते हो। खास करके ईमेल करते वक्त आपका जो ये जो स्क्रीनशॉट है वो आप खास करके अटैच कर देना, और दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करना चाहो आप अटैच कर सकते हो उस ईमेल के अंदर। देन वेट फॉर 10-15 मिनट्स, सॉरी 10-15 डेज। एंड अगर ईमेल करने के 10-15 दिन में भी अगर कोई उत्तर नहीं आता है, तो फिर आप के सिटी में जो आपकी आईसीआई की जो ब्रांच हो या कोई सेंट्रल काउंसिल मेंबर हो, राइट, उन्हें आप कनेक्ट करो। दे विल 100% असिस्ट यू इन योर जर्नी टू रिसीव स्कॉलरशिप। एंड आपके ब्रांच की डिटेल्स वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती है, प्लस सेंट्रल काउंसिल मेंबर की डिटेल भी आपको आईसीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। दे आर सो स्टूडेंट फ्रेंडली, आप उन्हें अप्रोच करोगे तो दे विल 100% हेल्प यू। एंड अगर कुछ ना हो तो आप कोई बात नहीं, आप कमेंट में मुझे लिख सकते हो। आई विल ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट टू help you in this particular situation. So I hope that this video would be helpful to you, right? आपको कोई भी प्रकार की तकलीफ हो, कोई भी चीज की जरूरत हो, तो आप हमेशा मुझे कांटेक्ट कर ही सकते हो। एंड फ्रेंड्स, इस चैनल के ऊपर काफी सारे ऐसे सेल्फ डेवलपमेंट के वीडियोस जो आप यहाँ स्क्रीन पेज पर देख रहे हो वो अवेलेबल है, जिसका बेनिफिट मैं चाहता हूँ कि आप बेशक लें। यू डोंट मिस ऑन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दोज पर्टिकुलर वीडियोज, दे आर वेरी 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 हेल्पफुल टू यू। सो फ्रेंड्स, अगर ये हमारा फर्स्ट टाइम कनेक्शन है तो आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जस्ट सर्च Fennel Spark and we both can connect to you. So please follow me on all social media handles, and in case you need any assistance, I'm also there on Instagram and my mobile number is there. I prefer WhatsApp and SMS rather than talking on call unless there is something urgent and important.
सो सी यू फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो माइट हैव हेल्प्ड यू। ये वीडियो एक सकारात्मकता की ओर ले जाता है, जरूरतमंद को एक सहायता मिलवाने में सहायक हो सकता है। सो मैं वापस से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को जितने स्टूडेंट्स के साथ हो पाए शेयर कीजिए, बिकॉज जरूरतमंद को ये हेल्प करेगी और कई बार हमें नहीं पता है कि कौन सा स्टूडेंट कितना जरूरतमंद होता है। सो दिस इज CA Fenil Shah signing off friends. See you soon in the next video. Stay connected. Thank you.